कि महाराणा प्रताप वीरता के, पराक्रम के, शौर्य के, दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे। इसलिए हम लोग उनको राष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में उनको याद करते हैं। सब लोग को पता है महाराणा प्रताप 13वें मेवाड़ के 13वें महाराणा थे और 13वें महाराणा के रूप में उन्होंने जो 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और विशाल मुगल साम्राज्य की सेना, अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे, और महाराणा प्रताप एक मुट्ठी भर सेना के साथ संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं किया। जंगल में जाकर घास की रोटी खाना उन्होंने स्वीकार किया और वो संघर्ष करते रहे। और एक समय आया कि जब 1579 से 1585 के बीच में 6 साल के अंदर हर लगातार एक पर एक विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने पूरे मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार करने का काम किया और अखंड राज करने का काम। तो ये इसलिए उनको हम लोग इसके रूप में जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं और हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी भी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं। आप सबको मालूम है, अभी कई साथियों ने बताया कि 2020 में उन्होंने घोषणा किया और 2023 में उन्होंने महाराणा प्रताप की आदमकद मूर्ति का पटना में अनावरण कर दिया। ये तो 2021 में हो गया होता अगर कोरोना का काल नहीं हुआ होता। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जाने जाते। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने न्याय के साथ विकास को संकल्प माना। उन्होंने कभी इस बात का यह नहीं किया कि कौन हमको वोट देता है, हम वोट की राजनीति के लिए बिहार का विकास करेंगे। उन्होंने वोट की राजनीति करने के लिए बिहार का विकास नहीं किया। उन्होंने बिहार के विकास के संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नए बिहार का निर्माण करके बिहार की धरती को आपने बता दिया और पूरे देश और दुनिया में आज इस बात की चर्चा है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के महाराणा प्रताप थे और दृढ़ इच्छा शक्ति के हम सबों के सम्मानित नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और हम सबों का यह फर्ज और दायित्व है कि न्याय के साथ विकास का जो संकल्प और नारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है, न्याय के साथ विकास के इस संकल्प को हर घर तक, हर गांव तक, हर घर तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। तभी हम महाराणा प्रताप के आदर्शों को और राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के असली लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ महाराणा प्रताप के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके वीरता के लिए, उनके पराक्रम के लिए, उनके शौर्य के लिए, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के अवसर पर बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को श्री सेतु सिंह, श्री छोटू सिंह, अशोक सिंह जी, निर्भय सिंह जी, रंबू सिंह जी, शंभू सिंह जी, पंकज सिंह जी, सतीश जी, नंद। तो शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। सिवान के लकड़ी नवीगंज ओपी थाना के बालागांव और भोपतपुर गांव में मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 5 हो गया है। सदर अस्पताल से पटना रेफर किए गए जितेंद्र मांझी की भी रास्ते में मौत हो गई है। जहरीली शराब से मौत की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है। इन तमाम लोगों की जिनकी मौत हुई है उसके पीछे की वजह आशंका के तौर पर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार अभी प्रशासन के लोग कर रहे हैं। 5 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। मामले में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। लकड़ी नवीगंज ओपी थाना के बालागांव और भोपतपुर गांव में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। तो ये तस्वीर है सिवान सदर अस्पताल की, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का आंकड़ा जो है वो 5 तक चला गया है। पहले 3 लोगों की मौत की बात आ रही थी, अब 2 और लोग जिनका इलाज के लिए रेफर करने के बाद बताया जा रहा था कि उनकी स्थिति भी बहुत गंभीर है।
और रास्ते में ही मौत हो गई है। 5 तक अब ये मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। रेफर करने के दौरान रास्ते में जितेंद्र मांझी की भी जान चली गई है। सिवान सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया था गंभीर हालत को देखते हुए, और ऐसे में अभी 5 और लोग सिवान सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। लेकिन सवाल यही कि पूर्ण शराबबंदी और इसके बीच लगातार प्रशासनिक दावों के बीच ये कहा जा रहा है कि गांव में मुखिया से लेकर सरपंच, जितने भी थानेदार हैं, वहां पर चौकीदार से लेकर सभी लोगों की व्यवस्था इसीलिए है ताकि निगाह रखी जा सके कि ऐसे शराब का निर्माण गांव में ना हो, लोग उसका सेवन न कर पाए। लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ बदस्तूर चल रहा है, बिक रहा है, लोग खरीद कर उसे पी रहे हैं और काल के गाल में समा रहे हैं। परिजन ये तो खोलकर कह रहे हैं कि शराब पीने के बाद ही तबीयत बिगड़ी और उसके बाद ही लोगों की जान जाने लगती है। सभी लोगों में एक जैसे ही लक्षण नजर आए, सभी को दिखना बंद होने लगा, सांस लेने संबंधी परेशानी लोगों को हुई और उसके बाद आनन फानन में परिवार के लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, एक और शख्स की मौत हो चुकी है, मौत का आंकड़ा 5 तक चला गया है। क्या ये वही शख्स है जिसने न्यूज़ 18 के कैमरे पर अपनी बात कही थी? जी, आपने सही कहा। जो हम लोगों ने खबर दिखाई थी, उसको सांस की प्रॉब्लम हो रही थी और सिवान सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था। वही ये शख्स है जो 6 लोगों में इसकी इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टरों ने गंभीर देखते हुए इसे पीएम से रेफर किया था और रास्ते में इसकी मौत हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले सिवान सदर अस्पताल में डेड बॉडी लाया गया है, पोस्टमार्टम यहाँ कराई जा रही है देखरेख में। और जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। ये वही शख्स है जो शराब बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में इन लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगी थी और उनकी इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया था, जिससे अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में इलाज के दौरान जाने के दौरान मौत हो गई। जी मृत्युंजय, अब जो इलाजरत लोग हैं अस्पताल में, क्या अब वो 5 की संख्या में जो लोग इलाज करा रहे हैं वो सब स्टेबल कंडीशन में है? क्या डॉक्टर कह रहे हैं? हाँ जी, अभी जो 5 लोग जो जिनका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है, उनकी अभी तबीयत स्टेबल है, वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर ने एक को सांस लेने में थोड़ी समस्या हो रही है तो उसको ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन इस मौके पे सिवान जो पुलिस है और सिवान जो प्रशासन के लोग हैं गाँव में पूरी तरह से कैंप किए हुए हैं और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृत्युंजय, इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ ऐसे भी लोग थे, चूंकि सिवान और गोपालगंज का इलाका सटा हुआ है, गोपालगंज के लोग भी सिवान आकर के खरीदारी के लिए जो लोग पहुंचते हैं, व्यवसाय के लिए जो पहुंचते हैं, उन्होंने भी शराब का सेवन किया था, वहां से भी खबरें सामने आ रही है। तो क्या पुलिस उस दिशा में भी जांच कर रही है? जी देखिए, यही कारण है कि जो 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। थोड़ी देर पहले हमारी सिवान एसपी से बात हुआ, मुजफ्फरपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सिवान के अन्य जगहों से 15 लोग की गिरफ्तारी की गई है। तो पुलिस पूरे नेटवर्क खंगाल रही है और ये जो इलाका है गोपालगंज, सिवान और ये छपरा, तीनों सटा हुआ बॉर्डर इलाका है और जो गोरियाकोरी थाना क्षेत्र पड़ता है वो बॉर्डर इलाका है। और ये जो स्थानीय लोग जो सूत्र बता रहे हैं कि जो केमिकल युक्त ये जो शराब बनाया गया था और पन्नी में रखकर एक एक करके सब लोग इसका सेवन किए थे, कंज्यूम किए थे और कंज्यूम करने के बाद अचानक सबकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद एक एक करके उनको सिवान सदर अस्पताल लाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराणा प्रताप के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन और सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार के मुख्यमंत्री इस वक्त इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। श्री संजय सिंह जी और कार्यक्रम के संचालक पूर्व विधायक श्री मनजीत सिंह जी, यहां उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यू और माननीय सांसद आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, यहां उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री विजय कुमार चौधरी जी,
श्री संजय झा जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, श्री अशोक चौधरी जी, श्री सुमित सिंह जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, यहां उपस्थित माननीय सांसद श्री चंदेश्वर चंद्रवंशी जी और श्रीमती कविता सिंह जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह जी उर्फ रिंकू सिंह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री महेश्वर सिंह जी, श्री विजय कुमार सिंह जी, श्री ललन सर्राफ जी, पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी, पूर्व विधायक श्री अशोक सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री गौतम सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद सिंह जी, यहां उपस्थित इस कार्यक्रम में मौजूद श्री छोटू सिंह जी, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, सोना सिंह जी, नंदकिशोर कुशवाहा जी, ओम प्रकाश सेतु जी, धीरज सिंह राठौर जी, प्रभात रंजन जी, आलोक कुमार सिंह जी, श्रीमती प्रमिला सिंह जी, श्री लोक प्रकाश जी, अंजनी कुमार सिंह जी, कुमार सत्यम जी, शंभू सिंह जी, शिवशंकर निषाद जी, राजीव रंजन सिंह जी, रिपब्लिक टीवी के यहां पर मौजूद, हम तो चाहते थे ये लोग भाषण दें, प्रकाश सिंह जी, और एबीपी न्यूज के प्रकाश कुमार जी, हम तो चाहते थे दोनों भाषण दे देते, लेकिन मेरी बात तो सुनते नहीं है, इसलिए हमने दोनों का नाम ले लिया। और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं इसके लिए संजय जी को और उनके सभी साथियों को, मंजीत जी को और सारे लोगों को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने पुनः महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। 2020 में जो कार्यक्रम हुआ था वो भी 20 तारीख को ही हुआ था, लेकिन आज तो 23 को हो रहा है और उनकी पुण्यतिथि रही है 19 जनवरी। पहले तो करते ही रहे हैं, तो आज भी इन्होंने किया है, इसके लिए उनको बधाई। और आप जानते हैं कि पुण्यतिथि का जो दिन है 19 जनवरी, और उसी दिन हम लोगों ने आखिरकार जो हम लोगों ने उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दिया है और ये तय कर दिया हम लोगों ने कि उनका जो जन्म दिवस है उस अवसर पर हर वर्ष राजकीय समारोह होगा। तो ये हम लोगों ने तय कर लिया है और यहां पर ये सब लोग आकर के महाराणा प्रताप की चीजों को याद करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। जो उनकी भूमिका रही है उसको कभी भूला नहीं जा सकता। हम जब सांसद थे तब भी हम उन जगहों पर 2 बार गए, इसलिए हम लोग तो एक एक चीज को जानते हैं। बचपन में भी इन सब बातों की जानकारी मिली थी, इसलिए हम लोग तो जानते हैं कि आखिर उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है। राजस्थान के मेवाड़ रियासत में वो जन्मे थे और वीरता की अपनी विशिष्ट छाप उन्होंने छोड़ी थी। अब उसके लिए जितना वो काम करते रहे, और एक जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो भी कर रहे थे काम, उसमें समाज का सब तबका उनके साथ था।
चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों या किसी समाज के लोग हों, यहां तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी उनके साथ थे। तो ये उनकी खासियत थी। समाज का हर तबका उनके साथ रहा और लड़ाई तो लड़ते रहे वो, और जो भी संभव था उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और उसके बाद उनकी एक खासियत थी कि महिलाओं के पक्ष में भी थे। उनके लड़के ने उसी युद्ध में कुछ लोगों को पकड़ लिया और कुछ महिलाओं को भी पकड़ लिया। जब इनको मालूम हुआ तो उन्होंने मना किया कि तुमने महिला को क्यों पकड़ा, महिलाओं को छोड़ो, और महिलाओं को छोड़ दिया। तो सोच लीजिए, आजकल जो हम लोग महिलाओं के लिए सम्मान करते हैं, सब अति पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति सबके सम्मान के लिए काम करते हैं, हर समुदाय के लोगों के लिए काम करते हैं। तो जो कुछ भी इन्होंने किया अपने समय में महाराणा प्रताप जी ने, तो हम लोग तो उनकी बात को किस तरह से लागू कर रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग करते हैं। तो समाज के सभी तबकों को तो कुछ पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जानते ही नहीं हो। आप 20 में भी यहां नारा लगा रहे थे, छोड़ो ना इसके लिए। अब जो भी है हम तो इसके लिए, चुप बैठो, शांत रहो, शांत रहो, बैठे रहो। ये सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है, राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में, और आप सब लोगों को मालूम है हम भी गए थे, और यहीं पर है बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हैं। और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी। हम तो कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं। तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो, शांत रहो। ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं। बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोग क्योंकि मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा, ये सब सोचना नहीं चाहिए। तो खैर, अब आप निश्चिंत रहो, बैठो, शांत रहो। हम तो बता दिए हैं, अब काहे के लिए चिंता कर रहे हो, शांत रहो। तो आप सब लोगों को मालूम है कि जो कुछ भी महाराणा प्रताप जी का योगदान है और जो भी उन्होंने सिखाया है, सब दिन इसको याद रखना चाहिए। समाज के हर तबके को जोड़कर चलना चाहिए। ये भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए कि सिर्फ उनका कोई जात से संबंध था। उनका संबंध सभी लोगों से था, समाज के हर तबके से था। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। अरे उन्हीं के बाद में आप में से बहुत लोग जो बैठे हुए हैं उस जाति के, अब कैसे यहां पर आए और वहां से निकल करके दूसरी जगहों पर कैसे बसे और कितनी बड़ी संख्या में बसे, तो ये सब जानते हैं। अब भामा शाह का भी जो उनको मदद मिला, तो भामा शाह ने जो मदद किया, और भामा साहब जैन धर्म के थे, और आपको मालूम है उसी समय जैन धर्म वाले भी बहुत लोग आ गए बिहार में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर सबकी इज्जत की जाती है और सब अपने ढंग से काम करे। लेकिन हम तो यही बात कहेंगे, राजनीति की बात हम कभी नहीं कहेंगे। उनको तो जो अच्छा लगे वही करें, जिसको मन करे उसका समर्थन करें, उसके लिए सबको आजादी है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन इतना हम जरूर करेंगे कि आपस में प्रेम का भाईचारा रखिएगा। समाज के अन्य तबकों के साथ भी
जरूर एकजुटता पैदा करिएगा, दोस्ती पैदा करिएगा, महिलाओं का सम्मान करिएगा। और आज आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए जो हमने काम शुरू किया है, अब कितनी बड़ी संख्या में जीविका दीदियां हुई। पहले कितने कम लड़के लड़कियां पढ़ रही थी, अभी पढ़ रही थी, और उसी के चलते ये जो आबादी बढ़ रही है। प्रजनन दर कितना था जी? 4.3 2005 में, और लड़कियों का जो हमने सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो दुनिया भर में प्रजनन दर देखा गया उस परिवार का 2 था, और बिहार में भी पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी, उसका भी प्रजनन दर 2, और मैट्रिक से भी आगे पास है, इंटर पास से आगे है, तो देश का जो पता चला प्रजनन दर 1.9, और बिहार में वो सर्वे कराए तो देखा कि प्रजनन दर अगर महिला पढ़ी हुई है इंटर और उससे भी आगे तो प्रजनन दर 1.6। और उसी समय से जो हमारी खुशी हुई है, जो हम इतना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ा करके और सब कुछ कर रहे हैं, तो आखिरकार आप सोच लीजिए कि आप जो है महाराणा प्रताप साहब ने लड़की को गिरफ्तार किया, लड़के को मना किया, महिलाओं के साथ ये सब काम मत करो, और हम लोग देखिए महिलाओं के लिए कितना कर रहे हैं। अब मालूम है ना कि हम लोगों ने पंचायती राज चुनाव में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और उसके बाद आपको पता है ना कि हम जो लड़कियों को पढ़वा रहे हैं, तब जान लीजिए जो हम प्रजनन दर की चर्चा कर रहे हैं, अब वो प्रजनन दर 4.3 से घट रहा है, अब आ गया है 2.9 पर। हम लोग पूरे चक्कर में हैं, ये काम होता रहेगा, सीधे वो 2 पर आसानी से आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते रहता है ना कि कानून बना के प्रतिबंधित करो, एक परिवार में 2 से ज्यादा नहीं पैदा करेगा। कानून बनाना बहुत बुरी चीज है, वो गलत बात है, लेकिन ये काम करना हम लोग कितना कर रहे हैं। तो आप जरा सोच लीजिए कि अगर सचमुच आप महाराणा प्रताप के बारे में सोचिएगा तो समाज के हर तबकों का जो उत्थान करते थे, और वही सब काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। तो यही कहेंगे, खाली महाराणा प्रताप जी का के चीज को आप पर मत, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है, हम तो इनको कहेंगे भाई कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने जो सबके लिए काम किया और उनका जो सब लोगों ने साथ दिया, इसलिए इसके बारे में सब जगह एक एक गांव और एक एक जगह पर उसको छपवा के लोगों के बीच में करवाइए। जैसे हम लोग बापू के बारे में एक एक बात करते हैं, उसी तरह से महाराणा प्रताप के बारे में भी इसको करिए, और एक एक लड़के लड़कियों को ये चीज मालूम होगा तो कितना आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो आप लोग भी कितना आगे बढ़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, बहुत लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़िएगा और बहुत आगे तरक्की करिएगा। तो इसलिए अब महाराणा प्रताप जी का तो जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाएंगे, लेकिन अभी जो भी कह रहे हैं, हम लोग तो इन बातों को अब बच्चे बच्चियों का और स्कूलों में भी अब हम इस बात को प्रभावित करेंगे कि उन्होंने कितनी बातों को किया, और सब लोगों को इसकी जानकारी देंगे। तो घर घर में एक एक बात की जानकारी रहेगी, तो सब लोग इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे। तो हम लोग यही सब सोच करके ये सब काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग मिल करके चलिएगा और समाज में जरूर प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। कुछ लोग गड़बड़ करने में रहता है, कुछ लोग चक्कर में रहता है कि झगड़ा करा दो, हिंदू मुस्लिम में भी थोड़ा झगड़ा करवा दो। ये सब जो झगड़ा कराना चाहता है वो बहुत बुरा चीज है, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों ने जो हमको 2005 से काम करने का मौका दिया है,
तो अब कितना ज्यादा झगड़ा घट गया है, हिंदू मुस्लिम का विवाद कितना घटा है और किस तरह से अब झगड़े घट गए हैं। लेकिन कुछ लोग तो चक्कर में रहेंगे कि करवा दो कुछ झगड़ा, तो इस सबको होने मत दीजिएगा। और समाज में जब एकजुटता रहेगी समाज आगे बढ़ेगा। और आज आप देख न रहे हैं, सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हम महिलाओं की जब हम चर्चा करते हैं तो हम लोगों ने महिलाओं को उत्थान के लिए क्या क्या नहीं किया। अब जानते हैं ना कि पुलिस में जो बहाली होती है तो हम लोगों ने तो कर दिया कि 35% महिलाएं रहेगी। और अब आप समझ लीजिए कि ये हमने जो शुरू किया 13 के बाद, तब तो 28% पर पहुंच गई है। और बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, किसी भी दूसरे राज्य में और ज्यादा पुलिस है, इतनी महिलाएं पुलिस में नहीं है। हर चीज का काम हम लोग कर रहे हैं, एक एक चीज का काम हम लोग करवा रहे हैं। सरकारी सेवाओं में सब जगह महिलाओं को कम से कम 1/3, और ये सब काम कर रहे हैं। अब इंजीनियरिंग में, अब मेडिकल में भी जो पढ़ने के लिए, उसमें भी हमने कम से कम 1/3 कर दिया। अब कितनी महिलाएं पढ़ रही हैं? आज सब पढ़ेंगी। क्या नहीं हुआ? इधर आवा ना भाई, यहां आवा। आपको कोई माइक है कि पता चल रहा है? इधर आइएगा, बता दीजिएगा क्या आपकी समस्या है। तो खैर, तो एक एक जगह हम लोगों का ये प्रयास है, तो इसलिए सब लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से लड़का हो या लड़की, सबको पढ़ाने के लिए प्रेरित करिए और सब लोग एकजुट होकर के आगे चलेंगे तो ऐसा ही होगा। तभी सही मायने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेंगे और उसी तरह से महाराणा प्रताप के सपनों को साकार करेंगे। मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे, राज्य भी आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और लेकिन मैं पुनः दोहरा करके कहता हूं कि उनकी बात को घर घर तक पहुंचाने वाला काम सब लोगों के घर में पहुंचा दीजिएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत आगे। आज जितने लोग हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। आपके कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, अगर घर घर पहुंचा दीजिएगा तो आगे कार्यक्रम करिएगा तो और ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको, कार्यक्रम आयोजित करने वाले को मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और